नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन की 86 में और रुख करते हैं 6 विभाग की नई नौकरियों के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले कुछ नई रिक्रूटमेंट यानी कि नई वैकेंसी जो आई हुई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे बिहार के कुछ नए अपडेट पे। जी हाँ, सीएसबीसी हो या बिहार शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया हो या बिहार एसएससी की प्रक्रिया हो या बीपीएससी की प्रक्रिया हो, तो इनके ऊपर भी आएंगे। लेकिन जो नई रिक्रूटमेंट निकाली गई है दोस्तों, वो आई है एनएफएल, जी हां, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से। क्या आप योग्य हैं आवेदन करने के लिए, इसके बारे में सारा डिटेल देंगे। लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई करना होगा तो जाके वहां से आप अप्लाई भी कर लीजिएगा। दूसरा बड़ा अपडेट है दोस्तों, एसबीआई पीओ का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। मैं लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारी डिटेल मिलेगी। एक अपडेट यहां पे नहीं लिखा गया है, छठा अपडेट, जी हां, जिसके बारे में आपको वीडियो के अंत में दिया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। 2014 में एसओ का वैकेंसी आया है, उसके बारे में बताया। एसएससी के एमटीएस की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, उसके बारे में बताया। तो ये सारे अपडेट आपको यहाँ से पल पल की अपडेट मिल रही है इस चैनल के माध्यम से। इनफैक्ट यही नहीं, जो रोज एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं जो लोग, वो लोग हमारे साथ शाम को 4 बजे जुड़े। जी हाँ दोस्तों, शाम को 4 बजे एक मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, जो कि आपके आने वाली आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को और इसका टेस्ट जरूर अटेंड करेंगे। चलिए अब लेकर चलते हैं इन सब की अपडेट पे। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा कर ले दोस्तों, तो एनएफएल की बात करते हैं, यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की यह ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आपके लिए करीब 7 ऐसे डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है। चाहे आप यहाँ पे केमिकल डिपार्टमेंट की बात कर ले, मैकेनिकल की बात कर ले, इलेक्ट्रिकल की बात कर ले, या इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर ले, या सिविल की बात कर ले, या केमिकल की लैब की बात कर ले, या फायर डिपार्टमेंट की बात कर ले, तो यहाँ से आपके लिए कुछ रिक्रूटमेंट जारी की गई है। इसका नोटिफिकेशन मैंने आपके लिए डाउनलोड कर रखा, आप भी यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या करियर वाले सेक्शन पे जाके आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका ऑफिशियल वेबसाइट, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये रहा आपके सामने, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जाके हमारे। तो एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम भी डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, वहाँ पे मैंने इसको शेयर कर दिया है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट संख्या 5/2020 है दोस्तों यहाँ पे, जो कि 22/12 को जो कि केमिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, सिविल में और लैब के लिए, और फाइनली फायर एंड सेफ्टी के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या इनके लिए पे स्केल रहेगा, तो 40,000 से लेकर 1,40,000 तक की सैलरी पे स्केल रहेगी। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी डिपार्टमेंट में कुछ खास तो है नहीं, लेकिन आवेदन जरूर कीजिएगा। आवेदन करने की जो योग्यता है मैं आपको एक बार एक झलक में दिखला देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो 27 साल सभी के लिए एज क्वालिफिकेशन रखा गया है, और फुल टाइम इंजीनियरिंग होना चाहिए, बी बीटेक आपका होना चाहिए केमिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में। और ये सारे के सारे डिग्री जो है ना, 60% आपको एग्रीगेट होना चाहिए, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 60% का होना चाहिए। अच्छा, ये बता दें आपको कि सिविल और जो छात्र, एक यहाँ पे लैब की वैकेंसी है, इसमें एक रोचक बात यह है कि यहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, जो कि 60% यहाँ पे फुल पास आउट है, उनका जो डिग्री है। दोस्तों, जो फायर एंड सेफ्टी है वो डिपार्टमेंट थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा यहाँ पे। इसके बारे में बता दें कि जो छात्र बी बीटेक कर रखे हैं उनको फायर एंड सेफ्टी में, ठीक है, फायर एंड सेफ्टी का एक कोर्स होता है, एक डिग्री होती है जो कि कुछ कॉलेजेस ही कराते हैं, तो वहाँ से आपका फुल टाइम ये कोर्स होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने नागपुर एनएफएससी कॉलेज से यहाँ पे नागपुर से अपना सर्टिफिकेशन किया है या फिर डिग्री किया है, तो आप यहाँ पे आवेदन कीजिएगा इसके लिए। अच्छा, जो छात्र यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल के साथ साथ अपना ये कोर्स यहाँ एनएफएस से ही कर रखा है, यानी कि नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से ही कर रखा है नागपुर से, तो वो
लिया, ये सारा डिटेल मैंने आपको यहाँ से बता दिया। दोस्तों आपको बता दें कि जो डिग्री है आपकी 30 नवंबर 2020 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 700 रुपये लग रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो छात्र जनरल ओबीसी और SC ST EWS से आते हैं उनके लिए, लेकिन जो SC ST PWD कोटे से आते हैं उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं रखा गया है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में इसका आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक एक्टिव है, यहाँ पे जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों 21 जनवरी लास्ट डेट है इसका, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब चलिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे, जो कि इसका एक टेस्ट होगा, जो कि इन शहरों में इनका टेस्ट रखा जाएगा। तो ये सारे अपडेट है दोस्तों NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को लेकर एक नई अपडेट है, नई वैकेंसी को लेकर अप्लाई जरूर कीजिएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर अब SBI से दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं। SBI PO यानी कि यहाँ पे SBI PO का जो वैकेंसी निकाला गया था उसका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। तो ये एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, जी हाँ, और ये शेड्यूल किया गया है दोस्तों 31 दिसंबर से ऑनवर्ड। कैन डाउनलोड देयर रिस्पेक्टिव हॉल टिकट एंड द विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट बाय द क्लिकिंग द डायरेक्ट लिंक SBI PO एडमिट कार्ड। ये लिंक दे रखा है जो कि मैंने आपको भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके सीधे ही SBI PO एग्जाम होता है जो कि बैंकिंग के सेक्टर में सबसे टॉप लेवल पे होता है, यानी कि अगर इसकी नौकरी मिल गई तो बल्ले बल्ले है। तो तैयारी अच्छे से कीजिएगा, और जिनका तैयारी अच्छा से है परीक्षा अच्छे से दीजिएगा। ऑल द बेस्ट है आपको दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों कुछ अपडेट पे, जो कि यहाँ पे बिहार से जुड़े हुए हैं। आप सभी को बता दें कि CSBC ने जारी किया है दोस्तों यहाँ पर, जी हाँ, एक अपडेट, जो कि स्वाभिमान बटालियन, जो कि यहाँ पर छात्राएं आवेदन की थी इस पोस्ट के लिए, उनके लिए PET का एग्ज़ाम है। जी हाँ, आप सभी छात्राओं का एक बहुत ही अच्छा अवसर, जो कि 454 पदों की रिक्तियों को भरने के लिए यहाँ पे लिखित परीक्षा ली गई थी, उसके आधार पर आप लोगों का चयन किया गया। शारीरिक दक्षता परीक्षा रखी गई है, जिसका कि उम्मीदवार परीक्षा फल दिनांक 22 अक्टूबर को देख चुके हैं, और उसकी वेबसाइट पे भी ये सारी डिटेल अपडेट की गई हैं। बिहार के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित भी किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। उपरोक्त सभी चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता यानी कि PET के लिए संबोधित किया जाता है, और 2 फरवरी 2021 से आपको कहाँ पहुँचना है, तो राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग। जी हाँ, 2 फरवरी याद रखिएगा, 2 फरवरी 2021 से आपका यहाँ पे PET का डेट छात्राओं के लिए ही वैकेंसी निकाली गई थी यहाँ पर, जो कि अनुसूचित जनजाति से, जी हाँ, यहाँ पे बिलोंग करती हैं। दोस्तों यहाँ पे बता दें कि ये जो इनका प्रवेश पत्र है, जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा, वो 15 जनवरी को पब्लिश कर दिया जाएगा CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ये चीज़ें आप जाके आप CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकती हैं, ठीक है। बिहार स्वाभिमान बटालियन जो है, आपको एडवर्टाइजमेंट संख्या 1/2020 है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पाएगा, है ना, तो वो 28 जनवरी और 29 जनवरी, जी हाँ, ये 2 डेट दिए गए हैं। उस दिन आपको CSBC के ऑफिस जाना होगा पटना में, वहाँ से आपको डुप्लीकेट प्रवेश पत्र भी बन जाएगा। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, ताकि आपका प्रमाणित हो सके कि आप ही हैं वो, और आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड बन जाएगा, जो कि स्वाभिमान बटालियन का होगा। यदि किसी अभ्यर्थी को कोरोना संक्रमण के लक्षण हैं तो उसका ध्यान रखेंगे, शारीरिक दक्षता में उनको शामिल नहीं होने दिया जाएगा। तो ये एक अपडेट थे दोस्तों CSBC की तरफ से, लेटेस्ट अपडेट है आपके एग्जाम के लिए। हर वो पल पल की अपडेट हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, और जाके रीचेक करिए ऑफिशियल वेबसाइट पे CSBC के। अब दोस्तों आते हैं बिहार के एक ऐसी वैकेंसी के ऊपर, जो कि लगभग 10 साल से इंतजार में खड़ी है। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया 6ठे चरण की बात कर रहे हैं, जहां पे इसकी नियोजन की प्रक्रिया लगभग 1.5 साल से चल रही है। अंतिम सूची अब 9 को मिलेगा। कल का जो अपडेट था उसमें मैंने 4 जनवरी बताया था, अब ये डेट अंतिम सूची की बात की गई है, यानी कि फाइनल लिस्ट की बात की गई है, जो कि आपको अब कब मिलेगा, तो 9 को मिलेगा, यानी कि 9 जनवरी को मिलेगा। कोरोना वो जिलाधिकारी जो है यहाँ पे पंकज दीक्षित जी, इन्होंने विभागीय अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया है,
और तेजी लाने की बात कही है, यानी कि जल्द से जल्द छठे चरण का नियोजन का प्रक्रिया कंप्लीट किया जाए, जो कि जून जुलाई के महीने से ही ये पूरी होने वाली थी, लेकिन कोरोना के संक्रमण के चलते यहाँ पे ये सारी चीज़ें देर होती गई, भीड़ भाड़ का इकट्ठा नहीं करने के चलते इसको देर किया गया। अब जो है तेजी लाने के साथ साथ बैठक हुई है और 9 और 10 जनवरी की अंतिम सूची तैयार करने का जिला के सूचना वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश भी दे दिया गया, यानी कि 10 जनवरी तक फाइनली आपको यहाँ पे वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें अपलोड दिखेंगी, अगर ये संभव हो सका तो तारीख एक बार फिर से मिला है यहाँ पे बिहार शिक्षक बहाली को लेकर, जिनकी नियोजन की प्रक्रियाएं लापरवाही की वजह से ही अटकती रही है। और ये अपडेट मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि लगातार आप सिर्फ और सिर्फ डेट नोट करते रहिएगा, यह कितने डेट बदले जाएंगे। अभी देखिए 26 दिसंबर को आपको औपबंधिक यानी कि ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा, जिनमें से कुछ ही जिले हैं जिनका अभी तक ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं किया गया था, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है, उस वीडियो को जाके देखिएगा। और 26 दिसंबर से लेकर 28 तक आपको ये औपबंधिक मेगा सूची दे देना है, जो कि 2 जनवरी के लिए दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि 2 जनवरी को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आपत्ति दावा कर सकते हैं। तो इसके लिए जो भी छात्र यहाँ पे, जो भी लोग यहाँ पे आवेदन किए हुए हैं, तो ध्यान देंगे, जिनका जिनका जिला का अभी तक नियोजन का प्रक्रिया नहीं हुआ है, औपबंधिक सूची यानी कि ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट नहीं आया है, उनको भी ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए। तो ये अपडेट है दोस्तों शिक्षक बहाली को लेकर। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और बहाली जो कि बिहार एसएससी है। जी हाँ, बिहार एसएससी का एक बहाली है दोस्तों, जो कि एडवर्टाइजमेंट संख्या है 110221 मतलब 2010, यानी कि ये कब की वैकेंसी है, 2010 की वैकेंसी है। ठीक है, अब 2010 की वैकेंसी है, कौन सी है, तो CGL 1 की। ठीक है, एसएससी CGL 1, बिहार एसएससी CGL 1 की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि 2010 से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 15 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आयोजित काउंसलिंग में जो भी छात्र अनुपस्थित रहे हैं, उनको 29/12 यानी कि 29 दिसंबर को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए। कुछ 348 छात्र हैं, 394 छात्र हैं ऐसे कुछ है ना, तो उनको ये बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए। तो देखिए क्या यहाँ पे देरी हो रही है बिहार सरकार की ये 10 साल की पुरानी वैकेंसी, 2010 की वैकेंसी का अभी भी ज्वाइनिंग चल रहा है प्रक्रिया, जो कि प्रथम CGL को लेकर है। CGL 2 समाप्त है, CGL 3 का यहाँ पे अपडेट आने वाला है, वो जनवरी या फिर हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आ जाए। ठीक है, तो ये एक बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, आगे इसके बारे में अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं। तो ये मैं अपडेट आपको सारे ऑफिशियल दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको ये निकाल कर दी गई है। और आज की सबसे लेटेस्ट अपडेट RRB पटना, जी हाँ दोस्तों, और ये छठा अपडेट है यहाँ पर आपके लिए। RRB पटना पे ऑफिशियल अपडेट दिया गया है। आप सभी को पता है यहाँ पर दोस्तों कि CBT 1 का यहाँ पे एग्ज़ाम होना है, जिसके लिए 28 से लेकर 13 जनवरी तक के पूरे देश भर में विभिन्न शहरों में यहाँ पे आयोजन कराया जा रहा है इनकी परीक्षा। शेष पात्र जो कि उम्मीदवारों के बाद के चरण हैं यानी कि फेज हैं में निर्धारित जितने भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उनका अनुपालन करने की आयोजित की जाएगी। परीक्षा शहर, तिथि और पाली सूचना जो है अगर आप भूल चुके हैं तो लिंक एक्टिवेट पटना ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कर दिया गया है। अब मैं आपको RRB पटना के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर दिखलाता हूँ ये सारी डिटेल कि ये जो अपडेट दिए गए हैं, जिसमें कि फॉरगेटन रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि मैं आपको दिखला चुका हूँ, हेल्प डेस्क नंबर, मॉक टेस्ट का लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो RRB पटना के छात्र हैं और उन्होंने आवेदन किया है वो भी अपना आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। सिटी लिंक इंटीमेशन जो है आपको 4 दिन पहले दे दिया जाएगा, मतलब जो उसका है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए सिटी इंटीमेशन भी आपको दे दिया गया है। इनफैक्ट जो भी छात्र देख पाए हैं अपना वो जरूर देख लेंगे, और जिनका नहीं आ रहा है वो दूसरे फेज का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। सभी अभ्यर्थियों को यह सलाह दिया जाता है कि अद्यतन सूचना जो है ये विवरण केवल RRB के वेबसाइट पर ही आपको पब्लिश की गई है, जिसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये छठा अपडेट था यहाँ से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़रूर बताइएगा। आपके लिए पल पल की खबर, हर वो अपडेट नौकरी से हम लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, आपके लिए नई वैकेंसी के तौर पे। अगर आप लोगों को NFL का रिक्रूटमेंट को कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म का अपडेट चाहिए, तो लिंक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।